मोहतरम की इजाज़त से कलाम पढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक किताबचा मुरतब किया है हरफ रबी के हवाले से और लोगों तक पहुँचाया भी है। हरफ रबी की पर काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं लोग, और बहुत से लोग तो जानते ही नहीं, हालांकि एक अरसे से शायरी कर रहे हैं, लेकिन हरफ रबी के बारे में जानते नहीं कि हरफ रबी होता क्या है, इसकी क्या पहचान है। तो मैंने एक मजमून लिखा है हरफ रबी पर तफसीली गुफ्तगू, वो ऐवान उर्दू और उर्दू दुनिया में भी आया और माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा है और काफ़ी प्रोफेसर पतिराई की है और काफ़ी पसंद किया है। तो उसमें एक हाय मुख्तफ़ी के बारे में यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी चूक होती है उसके अंदर लोगों से। हाय मुख्तफ़ी ये फारसी के लफ्ज़ों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे सिलसिला, फासला। तो ये सिलसिला, फासला, राबता, वाबस्ता को जो इसमें जो ये आखिर का जो है छोटा है, इसको हाय मुख्तफ़ी बोलते हैं। और इस है की जो हकीकत है सिर्फ ज़बर की हैसियत से है, हरकत की हैसियत से है, इसकी अपनी कोई हकीकत नहीं है। ये है जो इससे पहले का हर्फ है उसको हरकत देने की वजह से इस्तेमाल होता है, और हम लोग इसको एक हर्फ समझते हैं पूरा, उर्दू वाले खासकर, और इसीलिए गलतियां करते हैं इसके अंदर। तो इसके हवाले से आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें। ये किताबों में मौजूद है, ये मेरी अपनी तरफ से कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हवालों के साथ मैंने वो मज़मून तरतीब दिया है। तो इसमें एक बात का ख्याल रखें कि सिलसिला, जैसे लफ्ज़ है सिलसिला, तो सिलसिला में ला के बाद है, तो है की कोई हैसियत नहीं है। है से पहले जो लाम है वो हरफ रबी है। तो अब हमने अगर सिलसिला काफिया बांधा है, तो अब हमारे जितने भी काफिये इसके आएंगे वो है से पहले लाम होना ज़रूरी है। अब हम सिलसिला के साथ जैसे फासला हो गया, फासला के साथ हमने कर दिया वाबस्ता कर दिया, मसलन राब्ता कर दिया, तो वो काफिया गलत है। इसका आप एक कायदा कुल्लिया जो है वो यही है कि आप हाय मुख्तफ़ी वाला कोई भी लफ्ज़ काफिये में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिरी का जो हर्फ है वो उससे पहले जो हर्फ आएगा कोई सा भी हो वो उसकी तकरार ज़रूरी है। सिलसिला, फासला, काफला, तो लाला आ रहा है, तो ये हरफ रबी होगा। अगर आपने इसमें कोई और लफ्ज़ बांध दिया तो वो काफिया दुरुस्त नहीं होगा। इसमें लोग जैसे ज़माना है, ज़माना के साथ जो है जैसे अभी मैंने भी बांधे हैं, इसके बाद मैंने अपनी कई गज़लें खारिज कर दी हैं, मेरे मजमू में भी छप चुकी हैं, लेकिन वो मैंने गज़लें निकाल दी हैं, शेर निकाल दिए हैं। अब इंशाअल्लाह नई तरतीब में जब आएंगी तो वो सारे शेर में, क्योंकि जब तक इल्म नहीं था, अब इल्म आने के बाद तो तौबा ज़रूरी है ना। जब तक पता नहीं है तो अल्लाह ताला ही माफ़ कर देगा, जब इल्म हो गया तो तौबा ज़रूरी है। तो मैंने भी अपने कलाम में मेरी गज़लें हैं, पूरी गज़लें, बड़े अच्छे शेर हैं, मैंने सब जो है उनका कलम फेंक दिया है। तो तेरी मजमू में छप गए हैं तो वो अलग बात है, वो तो एक, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह जब कुल्लियात का इरादा है तो उसमें वो सारी छटाई मुझे करनी है। जैसे मेरा मतलब है, कहते हैं नेकियों का ज़माना तो है नहीं, कहते हैं नेकियों का ज़माना तो है नहीं, दामन भी नेकियों से बचाना तो है नहीं। बहुत अच्छा मतलब है, लेकिन ये काफ़ी गलत हो गया इसके अंदर। अब ज़माना जो है, ज़माना वही ना है, तो है जो है वो खारिज हो गया और सिर्फ नून बचता है, और बचाना में अलिफ है, तो काफिया हरफ रबी यहाँ नहीं बैठ रहा है। तो हालांकि आप जो है दलीलें लोग दे देते हैं, मैं किसी को बताता हूँ तो दुनिया भर की गज़लें और शेर उस्तादों के भी लिखे मुझे दिखा देते हैं, लो जी ये कह रखा। किताब की कोई दलील नहीं देता कि किताब में ये मौजूद है। सही होने की दलील अरूद की किताब से नहीं मिलती है, शायरों के कलाम से की जाती है। तो शायरों का कलाम मुस्तनद नहीं हो सकता अगर उसमें गलती है। गालिब के यहाँ भी गलती पाई जाती है, जैसे काफिल, और काफिल के साथ जैसे वो शेर है ना, काफर बांधा है गालिब ने, काफिल का काफर, तो पेपर जमा कर दिया है, तो क्या सही हो जाएगा वो?
गालिब ने अगर इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुरुस्त हो गया। गलती की दलील गलती से नहीं दी जा सकती। बहरहाल ये मैं इंशाल्लाह ये मैंने आज इब्तिदा की है मैंने, जब भी कहीं प्रोग्राम में मैं इस चीज़ को सामने रखूँगा ताकि लोगों को खबर हो, आने वाली जो नस्ल है या जो सुनने वाले लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, वो इस पर अमल शुरू कर दें। क्योंकि बहुत लंबा इसमें बात की जा सकती है, लेकिन बहरहाल इतना ही काफ़ी है आज के लिए।